नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में कई तरह के बड़े राजनीतिक बदलाव नजर आए, जिन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफी कुछ फेरबदल किए। चाहे बीजेपी को यहां मिली अनएक्सपेक्टेड हार हो, या सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को मिली जबरदस्त जीत, और या फिर पहली बार ही लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल करके संसद का रास्ता तय कर लेने वाले आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हो। नगीना सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद से चंद्रशेखर आजाद काफी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। वैसे तो चंद्रशेखर अक्सर ही तमाम मुद्दों पर बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने महागठबंधन इंडिया में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दे डाला है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है। इन दिनों आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर अपने बयानों के जरिए कभी महाकुंभ तो कभी मस्जिदों की खुदाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद अक्सर ही सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। इधर अयोध्या की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर पर 5 फरवरी को होने जा रहे उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच के सीधे दो तरफा मुकाबले को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एंट्री के बाद से ही त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद ने सपा के बागी नेता को अपनी पार्टी से बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारकर तगड़ा दांव चल दिया है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के हालिया बयान से हर ओर ये कयास जोर पकड़ने लगे हैं कि क्या चंद्रशेखर विपक्षी महागठबंधन इंडिया में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्या है चंद्रशेखर आजाद का वो बयान जिसने दी ऐसी अटकलों को हवा? क्या वाकई इंडिया महागठबंधन का हाथ थामने वाले हैं चंद्रशेखर? और आने वाले वक्त में क्या दिख सकता है इस इक्वेशन का देश की सियासत पर असर? करेंगे सब कुछ डिकोड इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल नगीना से लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस और राहुल और प्रियंका गांधी से अपने रिश्तों को लेकर बड़ी बात कही है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से सांसद हैं, उन्हें अपनी बहन मानते हैं और उनके लिए अपना खून तक देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी उन्हें बहन और दीदी ही बोलता हूं। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया ने अपनी पार्टी और आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपने रिश्तों पर भी खुलकर बोला। नगीना सांसद से जब पूछा गया कि उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कैसा रिश्ता है, तो इसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं आज भी प्रियंका गांधी को दीदी और बहन बोलता हूं, और उनको कभी खून की भी जरूरत होगी तो याद करके देख ले, बता देंगे कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं देश की किसी भी बेटी के लिए जिसकी रक्षा सुरक्षा या मैं कोई मदद कर सकता हूं, मैं उसके लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा। वहीं इस दौरान चंद्रशेखर ने कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी को लेकर बड़ी बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर राहुल गांधी ने आपसे समर्थन मांगा कि आप आकर अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या नगीना सांसद कांग्रेस को समर्थन देंगे? तो इस पर भी चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया। इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप उसे किसी के भी साथ मिलाओगे तो उससे ना उनका काम बनेगा ना हमारा काम बनेगा। ये मान्यवर कांशीराम, बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले जैसे बहुत सारे महापुरुषों का आंदोलन है। वहीं उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो काम बाबा साहेब, कांशीराम और मायावती जी से अधूरा छूट गया है उसे पूरा करने की कोशिश करूं तो मैं गलत क्या कर रहा हूं। यही नहीं, चंद्रशेखर ने आगे कहा कि अगर लोग मुझे देख रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसमें किसी को बुरा क्यों लग रहा है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार में विकल्प के तौर पर उभरेगी। उन्होंने कहा कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि विकल्प के तौर पर काम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक तरह से चंद्रशेखर आजाद ने भले ही गठबंधन को लेकर साफ कुछ ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर जो अपनापन और झुकाव चंद्रशेखर के बयान में दिखा, उससे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शायद अगर फ्यूचर में कभी गठबंधन करना भी पड़ा तो कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। यह गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए उनका रुख अक्सर ही नरम नजर आया है। और प्रियंका गांधी को लेकर चंद्रशेखर की भाई बहन वाली बॉन्डिंग राजनीति में काफी फेमस भी है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस बॉन्डिंग की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पर साल 2023 में एक हमला हुआ था, जिसमें उनकी कार पर गोली चलाई गई थी। इस हमले में एक गोली उनकी कमर को छूते हुए निकल गई थी। वहीं इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब प्रियंका गांधी ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था, जिसके बाद से ही चंद्रशेखर की कांग्रेस से करीबी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी।
हालांकि लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के हक में नजर आती थी। और वहीं चंद्रशेखर के ताजा बयान के बाद इन अटकलों को और जोर मिलने लगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कांग्रेस के लिए गठबंधन करने को लेकर ग्रीन सिग्नल मिलने लगा है। वहीं इससे पहले भी चंद्रशेखर प्रियंका गांधी के सपोर्ट में दिखाई दिए थे, जब दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। वहीं इसके बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उनके बयान की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ये बहुत घटिया और ऊंची टिप्पणी है। जिस सांसद ने ये टिप्पणी दी है, पहले भी उन्होंने ऐसी बात की है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। राजनीति में ऐसी बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। ऐसी टिप्पणी से महिलाएं उनसे खुश नहीं हुई हैं। ऐसी टिप्पणी करने पर उनको जूते मारे जाने चाहिए। बीजेपी को ऐसी टिप्पणी के लिए उनसे जवाब पूछना चाहिए। हालांकि इससे पहले चंद्रशेखर कुछ एक मौकों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर हमलावर भी नजर आए थे। कुछ ही वक्त पहले देश की संसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर मचे घमासान के बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में अपनी सफाई दे दी है, लिहाजा अब जनता के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि उनकी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा था कि कुछ लोग तो अब संविधान उठाने लगे, जबकि हम तो इस मांग को लंबे समय से उठा रहे हैं कि सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही। जिस तरह का विरोध एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है, वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही किया जाए, ये बहुत जरूरी है। संविधान पर जो हमला हो रहा है उसको भी छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर निजीकरण हो, ये सब भी अंबेडकर पर हमला ही है। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देकर खूब चर्चा छेड़ी थी। असल में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, यानी कि इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटें हासिल हुई, जबकि उससे पहले 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी महज 33 सीटों पर ही इस बार सिमट गई। बड़ी बात यह रही कि इस बार दलित मतदाता बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। यही वजह रही कि पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़कर 10 सीटें जीतने वाली बसपा इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक तो खुद नगीना से चंद्रशेखर ने और दूसरा डुमरियागंज सीट, जहां से पार्टी के उम्मीदवार ने करीब 80,000 वोट हासिल किए थे। इसको लेकर भी चंद्रशेखर ये दावा करते दिखे कि अगर उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ती तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं जीत पाता। चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर हम यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन बड़ी तादाद में सीटें हार जाता। अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो मेरा धन्यवाद कर सकता है। मैंने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी अदा की है। हालांकि इस बात को अब काफी वक्त बीत चुका है और तब से अब तक काफी कुछ बदलाव भी राजनीतिक समीकरणों में देखने को मिले हैं। हाल ही में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर बिहार में काफी एक्टिव थे। इस बीच पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद माना जाने लगा कि चंद्रशेखर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और महागठबंधन की ओर से उन्हें चिराग पासवान के सामने दलित नेता के तौर पर खड़ा किया जा सकता है और उनकी पार्टी एलजेपीआर का तोड़ बनकर उभर सकती है। हालांकि भले ही आजाद समाज पार्टी का बिहार में अब तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर दलितों के बड़े नेता यहां बन सकते हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार में दलित तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीति में अभी उनकी उतनी भागीदारी नहीं है। बिहार की सीमा भी यूपी से लगती है, ऐसे में चंद्रशेखर का असर यूपी से सटे इलाकों में दिखाई दे सकता है। वहीं बिहार में चिराग पासवान के अलावा फिलहाल कोई और बड़ा दलित चेहरा भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष चंद्रशेखर को मजबूत तरीके से यहां उतारकर बड़ा फेरबदल कर सकता है। वैसे बिहार में दलित राजनीति अभी एनडीए के साथ दिखाई देती है। यादवों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा 5.5% पासवान वोटर हैं, जिन पर चिराग की अच्छी पकड़ है। इसके बाद 5.25% में अन्य दलित हैं, जिनका एक छत्र फिलहाल कोई नेता यहाँ नहीं है और इस जगह को चंद्रशेखर आजाद भर सकते हैं। यूपी की लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें यहाँ मिल सकता है, जैसा कि उनकी पार्टी का प्रभाव यूपी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो वो युवा है और युवाओं में उनका काफी क्रेज भी देखा जा रहा है।
बहरहाल कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि बीएसपी के बाद चंद्रशेखर आजाद जिस तरह तेजी से दलित वोटर्स के बीच अपनी पैठ जमाने में कामयाब होते आए हैं, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को संजीवनी देने जैसा साबित हो सकता है अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं तो। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि चंद्रशेखर और इंडिया गठबंधन कभी मुकम्मल साथ दिख भी पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।